केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे और आप देख रहे हैं प्रहार। पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में अफगानिस्तान में हमला किया। आज हम सबसे पहले बात इसी की करेंगे क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए हैं और यह हमला टीटीपी चीफ पर किया गया था, लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान का निशाना गलत ही निकला और टीटीपी चीफ का इस हमले में बाल तक बाका नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जो पलटवार किया उसे पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। अफगानिस्तान के हमले में पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ जिसकी भरपाई कर पाना उसके लिए आसान नहीं होगा। दिखाएंगे आपको कि आखिर अफगानिस्तान के हमले के बाद पाकिस्तान कैसे खस्ता हाल हो गया है और कैसे पाकिस्तान तालिबान के अगले हमलों से बचने के लिए सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है। एक तरफ लगातार पाकिस्तान की धज्जियां उड़ रही हैं तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की खस्ता हालत के बीच पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमदर्द यानी अमेरिका, उसकी हालत खराब हो गई है। मैं बात कर रही हूं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिनको नोबेल नहीं मिलने से वो इस कदर सदमे में आ गए हैं कि वो अमेरिका को महान बनाना तो छोड़िए, अमेरिका की जस की तस स्थिति बनाए रखने पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका की हालत ऐसी हो गई है कि वहां देश के सैनिकों तक को वेतन नहीं मिल रहा है और सबसे शक्तिशाली देश होने का दावा करने वाले अमेरिका की हालत इतनी खराब हो जाएगी ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। इसके लिए अमेरिका के लोग सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार बता रहे हैं। बताएंगे आपको कि नोबेल हाथ से निकलने के बाद कैसे बढ़ती जा रही है ट्रंप की झुंझलाहट। बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की भी। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी लगातार तेज है। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सीटों के बंटवारे पर और नए सहयोगी ढूंढने को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक दूसरे की बगले झांक रहे हैं कि कहां से कौन सा नए सहयोगी मिल जाए। कोई भी एक दूसरे पर उंगली उठाने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता है। हर कोई खुद को मजबूत और मुफीद उम्मीदवार बता रहा है, लेकिन इन सब के बीच पेच फंसा है तो सीट बंटवारे पर, क्योंकि कोई भी कम पर मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में मान मनव्वल का दौर जारी है। बताएंगे आपको कि बिहार में राजनीतिक खींचतान किस हद तक जारी है और कौन किसको कितनी सीटें दे रहा है। लेकिन सबसे पहले बात अफगानिस्तान के बदलापुर की। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को यह बता दिया कि आतंक को पालने वाला देश अगर प्रोपेगेंडा फैलाएगा तो उसका क्या हाल होगा। एक तरफ आतंकवाद को लेकर हर मंच पर भारत अपना रुख साफ कर चुका है तो वहीं दूसरी ओर पिछले दिनों विदेश मंत्री दोनों देशों की मुलाकात हुई है और उससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्या ये माना जाए कि जब भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री उसके बाद से पाकिस्तान में इतनी बौखलाहट बढ़ गई कि रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और उस हमले का नतीजा पाकिस्तान को कैसे भुगतना पड़ रहा है वो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान पाकिस्तान को अब मिट्टी में मिला देने वाली स्थिति में आ गया है, इसीलिए अफगानिस्तान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और बड़े बड़े टैंक्स का डिप्लॉयमेंट भी पाकिस्तान की सीमा पर कर दिया गया है। डूरन लाइन पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा सैन्य टकराव हो गया है। अफगान सेना ने सीमा पर स्थित पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमला कर दिया है। अफगान सेना की 210 खालिद बिन वालिद ब्रिगेड और 205 अल बद्र कॉर्प्स ने मिलकर यह हमला किया है। दोनों देशों के बीच यह संघर्ष 3.5 घंटे से ज्यादा तक चलता रहा। अफगान सेना के दावे के अनुसार इस संघर्ष के दौरान कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, साथ ही कई हथियारों को भी जब्त कर लिया गया है। तालिबान ने इस हमले को पाकिस्तान की काबुल में एयर स्ट्राइक का बदला बताया है और अब यह माना जा रहा है कि अफगानिस्तान यहीं रुकने वाला नहीं है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में उन हर एक जगह को चुन चुन कर निशाना बना रहा है जहां पर पाकिस्तान ने आतंकियों को छिपा रखा है और वही पाकिस्तान अब आतंक का नाम लेकर अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है। यह तस्वीर उस वक्त की है जब डूरन लाइन पर दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं
कि अफगानी फोर्स कैसे पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा रही है। रात का अंधेरा है, आपको सिर्फ गोले बारूद दिख रहे हैं और ये वो ठिकाने हैं जहां पर पाकिस्तान के सैनिक रह रहे हैं, जहां पाकिस्तान के सैनिक छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। और डूरंड लाइन पर हमले के दौरान अफगानी फौज ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा पकड़ा है। अफगानी सेना की तरफ से इन सैनिकों को फोटो और वीडियो भी जारी किया गया है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, अफगानियों ने पाक सेना को पकड़ा है, पाक सैनिकों को पकड़ा है और उसकी फोटो भी जारी की गई है, ये बताने के लिए कि केवल हम हमले नहीं कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के में घुसकर पाकिस्तानी सैनिकों को भी पकड़ा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है कि अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया है। और इसीलिए अब अफगानिस्तान फोटो और वीडियो जारी करके ये बता रहा है कि कैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है और कैसे जो है पाकिस्तान के सैनिकों को अफगानिस्तान के सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिया है। अफगानिस्तान ने बदला ले लिया है, जिससे पाकिस्तान दहल उठा है। ऐसा क्यों कह रही हूं ये आपको बता दूं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। डूरंड लाइन पर पाक की कई चौकियों पर गोलीबारी की गई है। अफगान सैनिकों ने हैवी मशीन गन, रॉकेट, मोर्टार भी दागे हैं। इसके अलावा कुनार, नंगरहार और हेलमंद प्रांतों में भीषण लड़ाई डाली है। पाक का ड्रोन सर्विलांस, रडार सिस्टम, सैन्य वाहन सब कुछ तबाह हो गया है, ये अफगानिस्तान का दावा है। अफगान सैनिकों का पाक की 40 चौकियों पर कब्जा हो गया है, ये भी अफगानिस्तान दावा कर रहा है। अफगानिस्तान के हमले में पाक के 58 सैनिकों की मौत हुई है। अफगान सैनिकों से डर कर भागे हैं पाकिस्तानी सैनिक और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाक सैनिकों को पोस्ट छोड़कर भागते वीडियो भी देखा जा रहा है, उसका वीडियो भी सामने आया है। इस दौरान कई पाकिस्तानी सैनिक जिंदा भी पकड़े गए हैं, जिनका फोटो भी अफगानिस्तान की ओर से जारी किया गया है। अफगानिस्तान ने इन सैनिकों की तस्वीरें जारी की हैं, जो हमने अभी कुछ देर पहले आपको दिखाई थी कि कैसे पाकिस्तान के सैनिकों को पकड़कर अफगानिस्तान ने यह बताया है कि हम आप पर हमला ही नहीं कर रहे हैं बल्कि आपके सैनिकों को भी पकड़ रहे हैं। अफगानिस्तान ने इस हमले का काबुल का बदला बताया। अफगानिस्तान ने कहा है कि यह काबुल पर जो अटैक पाकिस्तान की ओर से रात के अंधेरे में छिपकर किया गया था, ये उसका बदला है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने काबुल पर एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान ने इसे आतंकियों पर हमला बताया था, लेकिन इस हमले में कई अफगान नागरिक मारे गए थे और अब अफगानिस्तान ने इस हमले का बदला ले लिया है। इसीलिए अब इसे अफगानिस्तान का बदलापुर कहा जा रहा है और अफगानिस्तान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान ने यह साफ कह दिया है कि जितने हमले पाकिस्तान से होंगे उससे 10 गुना ज्यादा हमले पाकिस्तान पर हम करेंगे और तैयारी इसकी पूरी कर ली गई है। डूरंड लाइन पर बढ़ते तनाव के बीच अफगानिस्तान सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है, जिससे पाकिस्तान को उसकी हर कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अफगानी फौजियों की गाड़ियां सीमा की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं और ये 1-2 गाड़ियों का काफिला नहीं है बल्कि टैंक के टैंक है और इन टैंकों से ही पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अफगानिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि अफगानिस्तान पर हमला करके यानी काबुल पर हमला करके पाकिस्तान ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इस दावे के बाद दुनिया का हर देश बस इसी बात पे हंस रहा है कि जो देश सबसे ज्यादा आतंकवाद को पालता है वो आतंकवाद को खत्म करने के लिए कदम कैसे उठा सकता है। जब उसे बार बार कहा जाता है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान दुनिया के तमाम देशों से कंधा मिलाकर चले, तो वही पाकिस्तान अपने देश में आतंकियों के अड्डों को, आतंकियों के कैंप्स को मजबूत करता है और जिन अड्डों को भारत ने तबाह किया था उनको एक बार फिर से रिहायशी बनाने, उनको एक बार फिर से मजबूत करने की कवायद पाकिस्तान में शुरू हो गई है। तो किस मुंह से पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान पर उसने आतंक को खत्म करने के लिए हमला किया था। अफगान पाक सीमा पर अफगानी फौज के हमले से पाकिस्तान सैनिक अपनी चौकियां छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए आप कि कैसे पाकिस्तानी फौज जो बड़े बड़े दावे करते हैं आसिम मुनीर अपनी फौज को लेकर, देख लीजिए क्या स्थिति है, कैसे दुम दबाकर भाग रहे हैं पाकिस्तान के सैनिक अफगानिस्तान के हमले में। हालांकि ये पहली बार नहीं है, जब भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किए थे तब भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी
पाकिस्तानी सैनिक ऐसे ही अपनी जान बचाकर भागते दिखे थे और इस दौरान कई चौकियों को भारत ने भी तबाह किया था। अब अफगानिस्तान भी यह दावा कर रहा है कि पाकिस्तान की कई चौकियों को हमने तबाह कर दिया है और वहां से कुछ इसी तरह से पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान बचाकर डर कर भागते दिख रहे हैं। अफगानिस्तान के सैनिकों के डर से पाकिस्तान के सैनिक अपनी जान बचाकर भागते दिख रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अफगानी रक्षा मंत्रालय ने इस बीच एक बयान जारी किया है और अपनी मजबूती दिखाई है। क्या कहा गया है ये आपको बताती हूं। पाक पर जवाबी एक्शन पर बोला है अफगानिस्तान। काबुल अटैक के बदले में यह जवाबी कार्रवाई की है। डूरंट रेखा पर पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया है और हमने ये जवाबी कार्रवाई रात करीब 12 बजे की है, यह अफगानिस्तान ने कहा है। पाक ने बार बार अफगान सीमा का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर हमला किया था। अफगानिस्तान ने इसका सफलतापूर्वक जवाब दिया है। पाक ने अगर दोबारा ऐसा किया तो फिर जवाब देंगे, ये कहना है अफगानिस्तान का। और अब अफगानिस्तान पूरी तरह से इन हमलों को लेकर तैयार है कि अगर फिर से पाकिस्तान की ओर से कोई हमले होते हैं तो कैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान को आगे और बड़ा सबक सिखाएगा। अफगानिस्तान के हमले के बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। इस दौरान पाकिस्तान ने तोप से गोले दागे हैं। पाक मीडिया में तोप से गोले दागने का एक वीडियो भी चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये तोप के गोले डूरंट लाइन पर अफगानी फौज के खिलाफ दागे जा रहे हैं। पाक ने तोप से गोले दागे हैं तो अफगानिस्तान ने भी इसका पूरा जवाब दिया है। पाकिस्तान एक तरफ अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो आतंक के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को ये बता दिया है कि जो देश आतंकवाद को पालता पोसता है वो अगर आतंक के लिए लड़ाई लड़ने की बात कहता है और झूठे दावे करता अफगानिस्तान को लेकर तो उसकी स्थिति क्या होगी। पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान के कंधार में ड्रोन से अटैक किया है। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान ने 2 जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। उन 2 जगहों पर एयर स्ट्राइक को लेकर अफगानिस्तान ने भी दावा किया है कि हमारे ऊपर जो भी हमले के दावे पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं वो गलत हैं और हम पर अगर आतंकी पालने आतंकी रखने को लेकर दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तान की ओर से तो ये हम बता दें पाकिस्तान को कि उसने हमारे रिहायशी इलाकों में आम लोगों पर हमला किया है। ये वही पाकिस्तान है जो खैबर पख्तूनख्वा में अपने लोगों पर हमले करता है, अपने लोगों पर ही एयर स्ट्राइक करवाता है और अब उसने अफगानिस्तान में भी आम लोगों पर हमला किया है। ये कहना है अफगानिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान ये दावे कर रहा है कि हमने आतंकियों को मारने के लिए, आतंक को खत्म करने के लिए हमला किया था। लेकिन इस बीच उल्टी मार अब पाकिस्तान पर ही पड़ रही है क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को उसकी असलियत बता दी है। और अफगानिस्तान के अटैक के बाद पाकिस्तान क्या जवाब दे रहा है, पाकिस्तान क्या कह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है हमारे हमले बढ़े हैं और आने वाले समय में इन हमलों को हम और बढ़ाएंगे। लेकिन अफगानिस्तान भी इस पर शांत रहने वाला नहीं है। अफगानिस्तान के हमले पर पाकिस्तान ने बयान दिया है कि पाकिस्तान ने अफगान सैनिकों के हमले की निंदा की है। पाक ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। पाक गृह मंत्रालय का कहना है कि उकसावे की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और अफगानिस्तान आग और खून का खेल खेल रहा है, ये कहना है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की जनता अपनी फौज के साथ खड़ी हुई है, ये कहना है पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान की जनता कहां पर है और पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सेना से, पाकिस्तान के हुक्मरानों से किस कदर नाराज है, ये हम आपको लगातार बताते रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों को लेकर पाकिस्तान की जनता हमेशा से कहती रही है कि सिर्फ अपनी जेब भरने का काम करते हैं और अगर ये हमारी सुरक्षा के दावे करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि जो भी पैसा इनको विदेशों से मिलता है वो सिर्फ हमारे नेताओं और सेना प्रमुख की जेब में जाता है। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, पाकिस्तान अफगानिस्तान में भीषण जंग जारी है। पाकिस्तानी सेना ने वीडियो जारी किया है। अफगान चौकियों पर कब्जे का दावा किया गया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग लगातार जारी है और इस बीच दावे एक दूसरे पर हमले और एक दूसरे की चौकियों पर, जो सैन्य चौकियां हैं उन पर कब्जा करने के दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने एक वीडियो जारी किया है जंग का और ये बताया है कि हमने अफगानिस्तान में कुछ चौकियों पर हमला कर लिया है।
कब्जा कर लिया है, लेकिन अफगानिस्तान इन कब्जों को गलत बता रहा है, इन दावों को गलत बता रहा है। अफगानिस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान की ओर से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान फैलाने की कोशिश कर रहा है उसका जवाब दिया जाएगा। कुछ ये वीडियो है जिसे जारी किया गया है पाकिस्तानी सेना की ओर से, और ये बताया गया है कि हमने अफगानिस्तान में कई चौकियों पर कब्जा कर लिया, लेकिन अफगानिस्तान इन दावों को गलत बता रहा है। डूरंड लाइन पर बढ़ते तनाव को देखते हुए सऊदी अरब ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तनाव कम करने की अपील की है। क्या कहा गया है, सुनिए। तो बता दें आपको कि ये दरअसल ये लेटर सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि इन हमलों को कम कर देना चाहिए। यह अपील की जा रही है कि हमले कम हो जाएं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान अफगानिस्तान से तनाव कम करने के लिए कहा है। दरअसल पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच हमले जो हो रहे हैं, एक दूसरे पर जो हमले किए जा रहे हैं, खुद को मजबूत होने की बात कही जा रही है खुद पर। इस बीच सऊदी अरब पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन सऊदी अरब ने सीधे सीधे दोनों देशों से तनाव कम करने के लिए कह दिया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए कतर ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। कतर ने दोनों देशों से सीमा पर तनाव कम कर बातचीत की मेज पर आने की बात कही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर तनाव कम होगा कैसे? क्या कोई मीडिएशन करेगा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच? क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमदर्द जो दावे ये करता है कि पाकिस्तान के कटोरा लेकर, भीख का कटोरा लेकर पहुंचने और बार बार अमेरिका के सामने रोने के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमले कम कर दिए थे, लेकिन उसके बाद अब इन दोनों देशों के बीच तनाव कम करने को लेकर सऊदी अरब और कतर की ओर से कहा जा रहा है कि हमले कम कर दिए जाए, तनाव कम कर दिया जाए। लेकिन क्या कोई मीडिएशन होगा? क्या मध्यस्थता के बाद दोनों देशों के बीच जो हमले लगातार जारी हैं वो कम होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन डूरंड लाइन विवाद और झगड़े की फसाद कैसे है ये भी आपको बता देती हूं, क्योंकि इसी लाइन को लेकर पिछले काफी लंबे अरसे से दोनों देशों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। अफगान पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन पर विवाद है। डूरंड लाइन पर ब्रिटिश अफगान के बीच समझौता हुआ था। 1883 में अफगान पख्तून समुदाय दो देशों में बढ़ गया। डूरंड लाइन की कुल लंबाई 2430 किलोमीटर है और अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन को लेकर ही एक दूसरे पर हमले लगातार जारी हैं। डूरंड लाइन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा से गुजरती है और डूरंड लाइन के समझौते को तालिबान नहीं मानता है। इसी वजह से यहां अक्सर झड़पें होती रहती हैं, लेकिन इस बार ये झड़प नहीं है, इस बार ये हमला है। अफगानिस्तान ने बता दिया है कि पाकिस्तान जो रात के अंधेरे में हमले करके हमारे आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था, हमने पाकिस्तान को उसका जवाब दे दिया है। और तालिबान बार बार ये कहता है कि डूरंड लाइन को लेकर जो भी समझौता हुआ है हम उसको नहीं मानते हैं, और उसी लाइन को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद सालों से है। एक बार फिर यह विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर एक बड़ी गलती कर दी है। अफगान फोर्सेस अब डूरंड लाइन पर पाक चौकियों पर बदले की कार्रवाई कर रही है, जिससे पाकिस्तान सरकार डरी हुई है। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कहते हैं जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है एक दिन वो खुद उसी कुएं में गिरता है। ये कहावत आज पाकिस्तान पर बिल्कुल ठीक बैठ रही है। पाकिस्तान ने भारत में आतंक फैलाने के लिए आतंकियों को पाला पोसा, उन्हें ट्रेनिंग दी, हथियार मुहैया कराए, यहाँ तक कि उन्हें फंडिंग तक दी। लेकिन आज वही आतंकी पाकिस्तान के लिए नासूर बन गए हैं। टीटीपी के हमलों से परेशान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दोहरा खतरा मोल ले लिया है। अब टीटीपी के साथ अफगानिस्तानी फौज भी पाकिस्तान पर हमले कर उनके झक्के छुड़ा रही है। कि पाकिस्तान को अब इस बात का भी डर सता रहा है कि अगर उसकी तरफ से कोई बड़ा जो कदम है उठाया जाता है तो उसका जवाब उसे मल्टी फ्रंट से मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं मुतक्की, वो भारत के दौरे पर हैं और एक चीज बिल्कुल साफ कर दी उन्होंने कि अफगानिस्तान अपने जो जमीन है उसका इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देगा। इन तस्वीरों को देख लीजिए। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर डूरंड लाइन के पास भीषण लड़ाई चल रही है। अफगानिस्तानी फौज ने पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के जवाब में हमला बोल दिया है। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी चल रही है। इस दौरान अफगानिस्तानी फौज ने पाकिस्तान की 40 से ज्यादा चौकियों पर
कब्जा कर लिया है। इस हमले में पाकिस्तान के 58 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। خواندن هدفشان بوده و خودش نقض حریم است که او یادآوری شده بود در خبرنامه وزارت دفاع و در عین شب در ولایت تاکتیکا در یک بازار حمله شده، چندین دکان رخت فروشی و چیزا را صدمه وارد کردن و به مردم آسیب رساندن، اگرچه زیان جانی نداشته ولی زیان مالی داشت. अफगान फौज ने डूरन लाइन के पास पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट पर भारी गोलीबारी की, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अफगान फौज के इस हमले से शहबाज और मुल्ला मुनीर में खौफ है। उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा कि वो इस हमले का क्या और कैसे जवाब दें। पाकिस्तान के उस मुल्ला मुनीर ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि उसने काबुल में टीटीपी के जो कमांडर थे उनके ऊपर हमला किया, लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान ने न केवल इमीडिएट एक्शन लिया, मगर अब जो ये एक्शन लिया है कि डूरन लाइन के ऊपर, जिसे वो मानते ही नहीं, उसने पाकिस्तान की चौकियों को तबाह कर दिया और बहुत सिपाहियों को मार भी दिया। डूरन लाइन पर झड़प में दहशका टैंक भी अफगानिस्तान की सेनाओं के कब्जे में आ गया है। इतना ही नहीं, तालिबान ने दावा किया कि उन्होंने हेलमंद प्रांत के दक्षिणी हिस्से में पाकिस्तान की 2 सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया है। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते पिछले कुछ महीनों में बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्ते पर सऊदी अरब और कतर ने शांति की अपील की है। सऊदी अरब का ये कहना कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान रहे, अगर ऐसी बात थी तो क्यों नहीं सऊदी अरबिया ने अपने ट्रूप भेज दिए? भाई उन्होंने तो बाकायदा समझौता किया है ना कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ये दोनों में अगर किसी पे हमला होता है तो वो दोनों पर हमला माना जाएगा। तो सऊदी अरब की इस एडवाइस का कोई असर होने वाला है मुझे नहीं लगता। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमले के बाद ऑपरेशन खत्म होने का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान ने हमले को एयर स्ट्राइक का बदला बताया है। दरअसल 3 दिन पहले पाकिस्तान ने काबुल में एयर स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को टीटीपी को पनाह देने का आरोप लगाया। एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को साफ साफ चेतावनी दी थी। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में साफ है कि ये जंग अभी आगे और भड़कने वाली है। लेकिन पाकिस्तान अब 2 तरफ से घिर गया है। एक तरफ अफगानी फौज पाकिस्तानियों को पीट रही है, तो दूसरी तरफ टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। आपको बता दें कि टीटीपी ने पाकिस्तान में लंबे समय से तबाही मचाई है। टीटीपी पर 83,000 पाकिस्तानियों की हत्या का आरोप है। 2007 में भुट्टो की हत्या में पाक ने टीटीपी को शामिल माना था। 2008 इस्लामाबाद के होटल में बमबारी का आरोप लगा। 2008 पाक में टीटीपी के हमले में 32 लोगों की हत्या की। 2009 पाक सेना हेडक्वार्टर पर हमले का आरोप लगा। 2012 मलाला यूसुफजई को गोली मारने का आरोप। 2014 पेशावर में आर्मी स्कूल में हमले का आरोप। टीटीपी पाक सरकार को सच्चा इस्लाम नहीं मानती। यही वजह है कि टीटीपी पाकिस्तान सरकार को वहां से उखाड़ फेंकने पर तुली है। पाकिस्तान ने हमेशा आतंक को बढ़ावा दिया। दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी लादेन भी पाकिस्तान में मारा गया। इसके बावजूद पाकिस्तान की नींद नहीं टूटी। पाक ने आतंक के सहारे भारत को अस्थिर करने की कोशिश की, लेकिन अब वही आतंकी पाकिस्तान को ही लहूलुहान कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान बौखलाकर अफगानिस्तान में कार्रवाई का दिखावा कर रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान क्या कुछ रवैया अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अफगानिस्तान से जंग में पाकिस्तान को भारी नुकसान। अफगानों ने 58 पाक सैनिकों को मारने का दावा किया है। अफगानी हमले में 25 पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए, ये जानकारी मिल रही है।
अफगानों ने 25 पाक सैन्य चौकियों पर कब्जे का दावा किया है। अभी कुछ देर पहले हमने खबर आपको बताई थी कि पाकिस्तान ने अफगान की चौकियों पर कब्जे का दावा किया है और अब अफगानिस्तान यह दावा कर रहा है कि जंग में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है और हमने पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। साथ ही 58 पाक सैनिकों को मारने का दावा भी अफगानिस्तान की ओर से किया गया है कि हमने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है और अफगानी हमले में 25 पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं। ये दावा भी अफगानिस्तान की ओर से किया जा रहा है। अफगानिस्तान ये भी कह रहा है कि हमने पाक चौकियों पर कब्जा किया है, एक दो नहीं बल्कि 25 पाक चौकियों पर कब्जा किया है। यह दावा अफगानिस्तान का है और अफगानिस्तान यह कह रहा है कि इसी तरह से पाकिस्तान पर हमले जारी रहेंगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दूं, अफगानिस्तान से जंग में पाकिस्तान ने कबूल किया है। पाक सेना ने मानी है 23 सैनिकों के मारे जाने की बात। अफगानों के हमले में 29 पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं जबकि अफगानिस्तान के 200 सैनिकों के मारे जाने का दावा है। यानी कि अफगानिस्तान को ज्यादा नुकसान हुआ है, ये पाकिस्तान कह रहा है, जबकि अफगानिस्तान का ये कहना है कि 50 से ज्यादा सैनिक पाकिस्तान के मारे गए हैं और 30 से ज्यादा सैनिक घायल हैं। ये दावा अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान को लेकर किया जा रहा है। अब तक हमने बात की कि कैसे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े रहनुमा, पाकिस्तान के सबसे बड़े हमदर्द डोनाल्ड ट्रंप की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रंप अब सदमे में है और उसके बाद अमेरिका में स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां फायरिंग हो रही है, हालात खराब हो रहे हैं, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन ट्रंप पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ट्रंप तो सिर्फ इस सपने में डूबे हुए थे नोबेल मिलने के, वो नहीं मिला तो उनका सपना टूट गया है। अमेरिका के मिसिसिपी में एक हाई स्कूल में फुटबॉल मैच के बाद भीषण गोलीबारी हुई है। इस फायरिंग में कई लोगों की मौत हो गई है जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यह घटना लीलैंड शहर में हुई है जो राज्य की राजधानी जैक्सन से लगभग 190 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को आपातकालीन उपचार के लिए एयरलिफ्ट करके पास के अस्पतालों में ले जाया गया है, लेकिन अपने स्तर पर प्रशासन की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन मिसिसिपी में हुई फायरिंग को लेकर ट्रंप की ओर से कोई भी बयान अब तक सामने नहीं आया है। फुटबॉल मैच के दौरान ये फायरिंग हुई है, लेकिन इतनी फायरिंग के बाद, कई लोगों की जान जाने के बाद भी ट्रंप की ओर से कोई बयान नहीं आया है। और मिसिसिपी में फायरिंग से हड़कंप मच गया है। अमेरिका के मिसिसिपी स्टेट में फायरिंग से अफरा तफरी मच गई है। फुटबॉल मैच के बाद 2 जगहों पर गोलीबारी हुई है। घटना के दौरान 4 लोगों की मौत हुई है, 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल ले जाया गया है। लेलैंड शहर के डाउनटाउन इलाके की यह घटना है जहां लोग फुटबॉल मैच के बाद इकट्ठा हो रहे थे। इसी दौरान वहां अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना है। फिलहाल अभी तक हमलावर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने हमलावर को पकड़ने के लिए लोगों से मदद मांगी है। पुलिस ने हमलावर की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा भी दिया है, लेकिन अमेरिका के लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि आखिर समय समय पर क्यों अमेरिका में ऐसी फायरिंग होती है और क्यों आखिर कई लोगों की जान चली जाती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में शनिवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक तरफ मिसिसिपी में फायरिंग हुई, वहीं दूसरी ओर एक दुर्घटना हुई है। हटिंगटन स्ट्रीट के चौराहे के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। इसमें 2 हेलीकॉप्टर सवार और 3 सड़क पर मौजूद व्यक्ति शामिल हैं और इसके बाद भी अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से इस पर भी कोई बयान सामने नहीं आया। तस्वीर देख लीजिए, हटिंगटन के बीच के पास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। थोड़ी दूर यह हेलीकॉप्टर उड़ता है, फिर खुद को संभालने की कोशिश करते थे मौजूद पायलट, लेकिन संभलता नहीं है हेलीकॉप्टर और सीधे सड़क पर आकर गिर जाता है। कैलिफोर्निया में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और बता दें कि इस घटना में कई लोगों को नुकसान भी हुआ है। इस घटना के बाद हटिंगटन के बीच के पास इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो एक तरफ ट्रंप सदमे में है, वहीं अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका में एक और तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। कैसे, ये आपको बता दूं। लोग मर रहे हैं, हादसे पर हादसे हो रहे हैं, लेकिन ट्रंप सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देकर सत्ता में आए ट्रंप अमेरिका को गर्त में ढकेल रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार न मिलने से सदमे में है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है। कहीं गोलीबारी हो रही है तो कहीं हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन ट्रंप का ध्यान इन घटनाओं के बजाय नोबेल पर ही अटका हुआ है, जिससे अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है। सबसे पहले हम आपको अमेरिका के मिसिसिपी राज्य की तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग की घटना ने दहशत फैला दी। घटना लेलैंड शहर में हुई, जो राजधानी जैक्सन से लगभग 190 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने घटनास्थल से कई हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक फायरिंग के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस हमलावरों की पहचान के लिए आसपास की दुकानों और स्ट्रीट कैमरों की जांच कर रही है। वैसे अमेरिका में फायरिंग की घटना आम बात है, लेकिन ट्रंप सरकार ने इस पर अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। अब आपको कैलिफोर्निया की तस्वीर दिखाते हैं, जहां हंटिंगटन के बीच के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो काफी डराने वाली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन अचानक हेलीकॉप्टर अपना संतुलन खो देता है। इसके बाद वो हवा में गोते लगाने लगता है और देखते ही देखते जमीन पर क्रैश हो जाता है। हाल के दिनों में अमेरिका में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने ऐसी घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा अमेरिका में सैलरी संकट छाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप सीनेट से फंडिंग बिल पास नहीं करा पाए, जिसकी वजह से सैनिकों को वेतन नहीं दिया गया है। अब ट्रंप ने युद्ध सचिव पीट हेगसेथ को निर्देश दिया है कि वो 15 अक्टूबर को सैनिकों को वेतन देने के लिए सभी उपलब्ध धनराशि का इस्तेमाल करें। यानी अमेरिका पूरी तरह से संकट में घिरता जा रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है ट्रंप और उनकी गलत नीतियों की बदौलत। अमेरिका का ऐसा हाल पहले कभी नहीं हुआ। सुपर पावर हमेशा से ऐसी परेशानियों से दूर रहा, लेकिन ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देकर सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन वो अमेरिका को ग्रेट बनाने की बजाय गर्त में लेकर जा रहे हैं। अब देखना यह है कि ट्रंप नोबेल के सदमे से बाहर निकलकर अमेरिका के हितों और अमेरिकी लोगों की परेशानियों पर कब ध्यान देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात विधानसभा चुनाव की। थोड़ी देर में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित चुनाव समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे। इस बैठक में सीट बंटवारे और प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा, और इसी तरह से बैठकों का दौर लगातार जारी है। और इन बैठकों में जल्द से जल्द सीट शेयरिंग और किसको कौन सी सीट मिलेगी, जिससे कि चुनाव प्रचार जल्द से जल्द शुरू हो सके, इसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। लेकिन सबसे पहले मुहर लगेगी कि किसको कितनी सीटें मिलनी है, क्योंकि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सबके अपने अपने दावे हैं, और ये माना जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू में सीटों को लेकर सहमति पहले ही बन चुकी है। इसलिए बीजेपी और जेडीयू में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई टकराव नहीं है। टकराव है तो सीधे सीधे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में। तो सीट बंटवारे पर मंथन, आखिर कब टेंशन खत्म होगी, ये आपको बता दूं। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी सीईसी की बैठक है। बैठक में पीएम मोदी, शाह और नड्डा मौजूद रहेंगे। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे पर मंथन होगा। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पर पेच है। कल दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, और 8 घंटे से ज्यादा तक मैराथन की बैठक चली थी। इस दौरान पार्टी ने चिराग पासवान को मना भी लिया है, लेकिन मांझी और कुशवाहा ने नड्डा से मुलाकात की थी, लेकिन उसके बाद अभी तक बहुत ज्यादा सहमति बनती नहीं दिख रही है। आज सीईसी की बैठक में मामला सुलझ सकता है, और जितनी सीटें बीजेपी और जेडीयू हमको, यानी कि जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को देना चाहते हैं, उन सीटों पर सहमति बन सकती है। और मुमकिन है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाए। उसके बाद कौन सी पार्टी अपने कौन से नेता पर, कौन से कार्यकर्ता पर भरोसा जताती है, टिकट देने को लेकर ये भी तय हो जाएगा। अब तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं उस बैठक की, जिसका जिक्र लगातार कर रहे हैं। सीईसी की बैठक, जिसमें सीट शेयरिंग की घोषणा होनी है। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में पहले से ही इस बैठक में मौजूद रहेंगे, और पहले से ही इस बात को लेकर ये तय माना जा रहा है कि आज
सीट शेयरिंग को लेकर मुहर लग सकती है, फॉर्मूला तय हो सकता है और आने वाले 1 से 2 दिनों में ये तय हो जाएगा कि आखिर कौन कितनी सीटों पर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगा। एनडीए में तो सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनती दिख रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की बात करें तो बैठकों पे बैठकें हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। और इस बीच ये बैठक एनडीए की हो रही है, सीईसी की बैठक हो रही है। और गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। माना जाए कि आज सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा और आने वाले 1 से 2 दिनों में जनता के बीच होगा, मीडिया के सामने होगा फॉर्मूला। गणेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक म्यूट है। वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा सीईसी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एनडीए में सीट बंटवारे पर जल्द सहमति बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए में सभी दलों के बीच जल्द सहमति बना ली जाएगी। और एक बड़ी जानकारी आपको दे दूं, शाम 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक होगी। बिहार चुनाव को लेकर मंथन करेंगे बीजेपी के नेता। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश से हम आगे अपडेट लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर सीईसी की बैठक और इसके बाद यहां से जो भी फॉर्मूला निकलकर सामने आएगा उस पर सबकी सहमति बने, ये जरूरी है। खासतौर पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा उस फॉर्मूले को माने, ये सबसे बड़ी बात है। इम्प्लांट करके कोई भी मीडिया में जो न्यूज चला है ये गलत है, क्योंकि ये घोषणा तो नेतृत्व करेगा, इसीलिए नेतृत्व घोषणा आज शाम में या कल 10 बजे तक करेगी। तो हम लोग सभी को ये दुख है कि भाई संख्या कोई कैसे चला सकते हैं, संख्या तो जब भी होगा तो पार्टी का नेतृत्व ही चला सकता है। इस बीच जेडीयू नेता राजीव रंजन ने भी सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में सब कुछ ठीक होने की बात कही है। अब देखिए, ये कुछ घंटों का मसला है, अंतिम चरण में सब कुछ है, एक सहमति बन चुकी है, बहुत जल्द साझा ऐलान हो जाएगा। तो जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि बातचीत हो चुकी है, सहमति बन चुकी है, सिर्फ अब ये सामने आना है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। कहीं कोई नाराजगी नहीं है, बार बार ये बात कही जा रही है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। चिराग पासवान के साथ नित्यानंद राय की कई राउंड की बैठक हुई है और इसीलिए ये माना जा रहा है चिराग पासवान को मना लिया गया, लेकिन जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा अभी भी अपनी सीटों पर अड़े हुए हैं। एनडीए में सीटों पर सहमति बनी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक्स पर पोस्ट किया है, उनका कहना है कि अपने अंतिम सांस तक पीएम मोदी के साथ रहूंगा। बिहार में नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी, 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है हम, सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। लेकिन जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी पटना से निकल रहा हूं। और ये कह रहे हैं कि एक बात बता दूं कि मैंने पहले भी ये कहा है कि हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रहूंगा। और बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नीतीश कुमार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से रास्ता दिखा रहे हैं, उनके रास्ता दिखाने के साथ उनके बताए रास्ते पर नीतीश कुमार चलते हुए एक बार फिर बिहार में सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। और यह भी माना जा रहा है, सूत्रों से यह बताया जा रहा है कि 7 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को दी जा सकती हैं। लेकिन अभी तक ये खबरें आ रही थी कि जीतन राम मांझी 15 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन अब यह माना जा रहा है सूत्रों से कि 7 सीटों पर जीतन राम मांझी को मना लिया जाएगा। एनडीए में तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट होता नजर आ रहा है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी माथापच्ची जारी है। कांग्रेस ने आज भी अल्टीमेटम दिया था आज तक का कि इसके बाद वो अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना शुरू कर देंगे। उधर तेजस्वी यादव आज दिल्ली आ रहे हैं, माना जा रहा है कि वो कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फंसा हुआ है, लेकिन क्या तेजस्वी इसे संभाल पाएंगे या फिर कांग्रेस और आरजेडी में 2 फाड़ हो जाएगी? इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। चुनावी रणभेरी बच चुकी है। सियासी पार्टियां लाव लश्कर के साथ मैदान में उतर गई हैं। एक दूसरे पर तीखे तीर भी चलाए जा रहे हैं।
वहीं चुनावी शोर के बीच बैठकों का दौर भी जारी है। एक एक सीट को लेकर मंथन हो रहा है, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस गया है। कांग्रेस ने मनमाफिक सीट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। वहीं आरजेडी कांग्रेस के आगे झुकने को तैयार नहीं है। मतलब कांग्रेस और आरजेडी में सीटों को लेकर तनातनी जारी है। कोई तकलीफ की बात नहीं है, सब सही है। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। दरअसल 2020 में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, लेकिन 70 में से 19 पर ही कांग्रेस जीत पाई थी। मतलब जीतने का स्ट्राइक रेट 27% रहा था और अब कांग्रेस को 58 सीट मिलने की संभावना है, जिसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई और आरजेडी को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। पहले जो आरजेडी थी वो मास आरजेडी थी। अब टेक्निकल चीजों में आप फंस जाइएगा तो लेट तो होगा भैया। 2+2 मैंने तो पहले भी कहा कि अपने सभी एलाइज को सम्मान दो। उधर कांग्रेस ने अपने नेताओं को दिल्ली बुलाया है। बताया जा रहा है कि चुनाव की आखिरी रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं तेजस्वी यादव भी दिल्ली में है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत से सहमति बन सकती है और अगर सहमति नहीं हुई तो कांग्रेस के मुताबिक कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़ सकती है। लेकिन आरजेडी महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक बताने में जुटी है। कहीं कोई पेच महागठबंधन में नहीं फंसा है। महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। सीट बंटवारे का निर्णय अंतिम रूप से ले लिया गया है। बहुत जल्द इसकी घोषणा होने जा रही है। पहले चरण के नामांकन में 5 दिन बचे हैं और अब तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। कांग्रेस लगातार आरजेडी को अल्टीमेटम दे रही है। ऐसे में आरजेडी की अनदेखी से नाराज कांग्रेस कहीं अकेले ही विधानसभा चुनाव के लिए ना उतर जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 6:30 बजे सीसी की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे और शामिल होने के लिए जेपी नड्डा पहुंच भी चुके हैं। गणेश साथ में जुड़े हुए हैं। गणेश, 6:30 बजे बैठक होगी माना जाए, इसके बाद सब कुछ तय हो जाएगा किसको कितनी सीटें एनडीए में? देखिए, कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी कार्यालय में पहुंच जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो कोर समिति में जिन नामों की चर्चा हुई वो नाम इसमें रखे जाएंगे और उसके बाद ये कहा जाएगा कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की यहाँ पर एक तरीके से चर्चा कर ली और अगले दिन जब अभी संभावना जो जताई जा रही है कि हो सकता है कि अगले दिन उन नामों की सूची भी बाहर आ जाए। और देखिए, जिस तरीके से अगर देखा जाए, हमने 2 दिन से दिल्ली जो बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन जो सियासी हलचल है शनिवार और रविवार दोनों दिन दिल्ली में रहा है। दोनों दिन नामों को लेकर यहां पर मंथन होते हुए देखने को मिला है। लेकिन आज जब कुछ देर बाद करीबन 6:30 बजे का वो वक्त निर्धारित किया है जब बीजेपी के हेडक्वार्टर में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। कितनी देर तक चुनाव समिति की बैठक चलती है, नामों को लेकर जो मंथन किया जाता है, क्या कुछ रहता है, कौन किसे बीजेपी अपने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट देती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से अगर गठबंधन की बात किया जाए तो गठबंधन में हर एक नेता कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से चाह रहे हैं उसी तरीके से होगा। चाहे जितन राम मांझी की बात किया जाए, उन्होंने एक तरीके से। लेकिन गणेश, एनडीए में तो सब कुछ साफ हो जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर आज या कल तक मुमकिन है ऐलान भी हो जाए, लेकिन महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस ने आज तक का अल्टीमेटम दिया था और अगर आज सहमति नहीं बनती है तो कांग्रेस कभी चुनाव लड़ लेंगे अकेले। हम देखा जाएगा बिहार में। देखिए, एनडीए की जो बात जिस तरीके से आपने पहला एनडीए का जिक्र कर दे तो एनडीए का कयास लगाया जा रहा है कि कल दोपहर के समय किसी भी वक्त सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो जनता को बता दिया जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं जिस तरीके से अगर दूसरी पार्टी जो बिहार के अंदर है महागठबंधन, वहां तो अभी लग ही नहीं रहा कि कौन किस तरीके से आपस में यूं कहें कि कुत्ता। ठीक है गणेश, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। 6:30 बजे बैठक होगी, देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बैठक के बाद क्या ये तय हो जाएगा कि किसी को कितनी सीटें मिलेगी। हालांकि एनडीए के नेता कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री कहेंगे वो सही होगा और उसको ही फॉलो किया जाएगा। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी रिपब्लिक भारत पर खबरें जारी हैं। प्रहार में इतना ही। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।